नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, वीकली टेस्ट में हाल ही में वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपके जो क्लास 9 के पेपर है, क्लास 9 का जो सोशल साइंस बुक है, यहाँ से इस बार दे दी। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिल सकता है। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। देखिए, कर्क रेखा जो है आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और आपका मिजोरम इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए पिछले बार जो है आपका वीकली टेस्ट जो आया था, क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका प्रीवियस ईयर से दे दिया था, यानी कि पिछले क्लास का दिया हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार आपके 9 क्लास से दे दी, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चंस जो है तैयारी करके रखिए। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर याद रखना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ऑप्शन में है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तो नेपाल को छूती है, ठीक है, नेपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। ऑप्शन डी में है दीव और दमन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं कि वह कौन सा देश है। अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन में है भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। देखिए, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये भारत को छूती है, लेकिन ताजिकिस्तान नहीं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट सवाल है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। टाइल कहते हैं, टाइल। ऑप्शन बी सही होगा। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति पेरिस शहर से शुरू हुई थी। किस शहर से। पेरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का या इंग्लैंड का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट था। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया। लुइस सोलहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा रोबेस्पियर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ओलंब दे गुज
ओलंप दे गूज कौन थी? तो ये क्रांतिकारी महिला थी। कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 11 कि आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नोबेल शांति पुरस्कार से। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? सेनाध्यक्ष के पास, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास, राष्ट्रपति के पास या न्यायालय के पास? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश है जिन्हें वीटो का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 5। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, सेना का शासन या राजशाही? तो वहाँ पर सेना का शासन चल रहा था। ठीक है, सेना का शासन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखिए एग्जाम पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन इसमें 5 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक या प्रजातंत्र या साम्यवादी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अलोकतांत्रिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? अलोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए पहला जो सब्जेक्टिव है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताएं। तो आपको लिखना है कि लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों के नाम बताएं। तो द्वीप के नाम है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, फिर आपको पूछा है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है? तो आपको लिखना है कि दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। श्रीलंका और मालदीव, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव सवाल है कि उन देशों का नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आपको लिखना है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो आपको लिखना है उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। उत्तर के पड़ोसी देश हैं चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश, ठीक है उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश कौन कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर के पड़ोसी देश कौन है? चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखें। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसके अलावा आपका राजस्थान भी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान भी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि नेपोलियन का पतन क्यों हुआ? तो नेपोलियन के पतन का कारण, पहला जो कारण है कि 1798 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन लगभग 60 युद्ध लड़े थे, जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। इस पर लोग युद्ध से उब चुके थे और हर हालत में नेपोलियन को समाप्त कर देना चाहते थे। दूसरा कारण, नेपोलियन अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में उलझ गया और उसके पतन का सबसे मुख्य कारण बन गया रूस पर आक्रमण। 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण करके उसने अपने पतन का दरवाज़ा खोल दिया। रूस के साथ युद्ध में उसकी सेनाओं की करारी हार हुई थी। ठीक है, तीसरा कारण जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेपोलियन का पतन वास्तव में 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में हुआ था। यह युद्ध नेपोलियन तथा अंग्रेजी सेनापति आर वेल्जली के अधीन लड़ा गया था। इस युद्ध में हारने के पश्चात उसे सेंट हेलेना नामक टापू में भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है
इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट सब्जेक्टिव सवाल कि नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय दें और उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। तो आपको लिखना है कि नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था। उसने क्रांति के दिनों में फ्रांस का मान काफ़ी समय तक ऊंचा किए रखा और उसके नाम को 4 चांद लगा दिए। एक समय ऐसा था कि यूरोप के सब देश उसके सामने कांपते थे। मनुष्य होने के नाते उसकी शक्तियां सीमित थी, इसलिए अंत में उसे यूरोप की संगठित शक्ति के सामने झुकना पड़ा। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के टापू में भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से इसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तो ये था क्लास 9 का एक मॉडल सेट सोशल साइंस का, ठीक है। सारे के सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।